बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तो जी जनाब, कैसे हैं आप सब? अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक और आप सबकी दुआएं हैं। तो जी मेरी गुजारिश है कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन को बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा जब तक वो ब्लैकेट ना हो जाए। तो जी आज हमारे किचन के अंदर बन रहा है दम का गोश्त। ये बहुत लज़ीज़ और बहुत क्विक डिश होती है और ये बनाना बहुत आसान है। अगर आप मेरी रेसिपी से बनाएंगे तो ये बहुत लज़ीज़ बनेगी इंशाअल्लाह। आप इसका लुक देख सकते हैं, कितना प्यारा लुक आ रहा है इसका। तो जी चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो हमें जो अज्जा दरकार है, यहाँ पे मैंने लिया है 1 kg और साथ ही मैं ऑयल का यूज़ करूँगी। अच्छा, यहाँ पे 1 चम्मच मैंने कश्मीरी मिर्चें, 1 चम्मच लाल मिर्चें, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच पिसा हुआ धनिया, 2 चम्मच नमक, 1 चम्मच गरम मसाला और 1 चम्मच काली मिर्चें पिसी हुई मैंने ली है। वीडियो सही से नहीं आ पाई, ठीक है। तो यहाँ पे ना मैंने खोपरा लिया है पिसा हुआ 1 प्याली। इसको ना हमने ब्राउन करके भून के डालना है, लेकिन मैंने यहाँ भून के नहीं डाला है। 1 कप दही लिया और अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। ये थोड़ा ज़्यादा पतला पिस गया है, ब्लेंडर बिल्कुल भी सही नहीं चल रहा था मेरा। तो यहाँ पे ना हमारे जितने भी मसाले थे ना वो सारे मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। साथ ही में यहाँ पे खोपरा ऐड कर रही हूँ और यहाँ पे ना मैं दही भी यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, साथ ही ना हमने क्या करना है, 2 से 3 चम्मच ना प्याज जो है ना फ्राई की हुई, वो हमने इसमें ऐड करनी है। यहाँ पे मैंने ऐड नहीं की। तो यहाँ पे ना मैंने सारा मसाला मिक्स कर लिया है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा हरा धनिया भी लिया है, 2 हरी मिर्चें ली हैं, उसको मैंने कट कर लिया। और ये जर्दे का रंग है ताकि हमारा जो मतलब डिश है ना हमारी वो कलरफुल आए, इसलिए मैंने यहाँ पे ना थोड़ा सा ना जर्दे का रंग भी ऐड किया। अब हमने यहाँ पे सब मसालों को भून लिया था। बाद में याद आया मुझे कि मैंने इसमें ऑयल तो डाला ही नहीं, तो यहाँ पर मैं ऑयल डाल रही हूँ। और मैं आपको साथ ये भी बताऊँ कि यहाँ पे ना प्याज भी डलेगी, तो प्याज भी मैं भूल गई थी, तो वो मैंने बाद में एंड में ना फ्राई करके डाली, वो मैं आपको दिखाऊंगी एंड में, ठीक है। तो यहाँ पे ना हमने 4 से 5 चम्मच जो है ना ऑयल के लेने। तो यहाँ पे ना मेरा गला बहुत ख़राब हो गया है, आवाज़ मेरी सही से नहीं निकल रही है। यहाँ पे ना फाइनली हमने जो है ना वो ऑयल इसमें ऐड कर दिया है और अब इसको ना हम मिक्स कर लेंगे और इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। 1 घंटे के बाद हम इसको पकाना स्टार्ट करेंगे। इस तरह से अच्छी तरीके से हमने इसको ना ऑयल को भी मिला लेना है और फिर इसको हमने रख देना है। तो जी यहाँ पे 1 घंटा हो चुका है, पतीली मैंने गरम कर ली है और ये जो मेरा मसाला था जितना भी गोश्त में लिपटा हुआ, ये मैंने अपनी पतीली में डाल दिया है। और अब हम इसको अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे ताकि ना ये इसका पानी जो है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए। इसको हमने अच्छी तरीके से फ्राई करना है, इसकी स्मेल भी तकरीबन निकल जाए। बिल्कुल हमने जितना भी हमारा मसाला है ना वो सारा हमने लेना है, क्योंकि हमने इसमें ना खोपरा डाला था और खोपरा जो है वो ऐसा ना हो कि पॉट में रह जाए। तो सारा मसाला जो है वो हमने जो है वो पतीली में कन्वर्ट कर दिया है। अब हम इसको अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे। हमने ना मीडियम फ्लेम पे रख के उसको फ्राई करना है और जब हम इसको पकाएंगे ना तब भी हमने 5-5 मिनट में ना पतीली को खोल खोल के देखना है कि कहीं हमारा मसाला जल तो नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे हमने पिसा हुआ खोपरा हमने शामिल किया है। तो खोपरे की वजह से ना मसाला जो है वो हमारा लग सकता है, जल सकता है, ठीक है। तो ये इस तरह से ना हमने हल्के हल्के फ्राई करना है। तो भाई जिसने मेरी बेटी को बर्थडे पे विश किया है उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मेरी बेटी को इतनी सारी दुआएं दी, दुआओं में याद रखा। तो थैंक यू सो मच। मेरी बेटी जो है वो बहुत खुश हो रही थी। मैंने सबके मैसेज जो है ना वो पढ़ के मैंने अपनी बेटी को सुनाए। आयशा ने कहा मम्मा मुझे आपने सारे मैसेज पढ़ के सुनाने हैं। तो जी ये देखें, ये हमारा जो मतलब बीफ है ना ये पक रहा है। इसका जो मतलब वाटर था वो सारा ड्राई हो रहा है। यहाँ जो है देखें ऑयल सारा बाहर आ गया है, वो पतीली में ऊपर आ गया है ऑयल। और इसका मतलब ये जो है इसका मसाला जो है वो भुन रहा है।
ये देखें, ये ऑयल ना इस तरह से ऊपर आ गया है, मसाले ने ऑयल छोड़ दिया है। बस हम थोड़ा सा और फ्राई करेंगे इसको। फ्राई करने के बाद हमने जो हमारा पॉट था जिसमें हमने इसको मैरिनेट करने के लिए रखा था, उसी पॉट के अंदर हम लेंगे 1 ग्लास वाटर, ताकि वो जो मसाला हमारा रह गया था ना पॉट में, वो भी हम जो है वो यूज़ कर लें, इसमें आ जाए। तो यहाँ ना मैंने 1 ग्लास जो है ना वो वाटर लिया है, और अब मैं मसाले के साथ ना उसको ऐड कर रही हूँ। अब पानी जो है वो हमने इसमें ऐड कर लिया है। अब हम इसको पकने देंगे तकरीबन 35 मिनट तक। हम इसको मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे और बार बार इसको चेक करते रहेंगे, ताकि मैंने पहले भी बताया आपको कि जो हमने इसमें कोकोनट डाला है ना वो जल ना जाए। तो आप ये देख सकते हैं मसाले का कलर कितना फाइन आया है, कितना प्यारा जो है वो लग रहा है। ये इसकी खुशबू भी बहुत मतलब अच्छी आ रही है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे वो जो मुझसे मिस्टेक हो गई थी ना, मैंने प्याज नहीं डाली थी, तो यहाँ पे ना मैं प्याज फ्राई कर रही हूँ, गोल्डन फ्राई। तो गोल्डन फ्राई करके ना मैं पतीली में ऐड कर रही हूँ। ये देखें, प्याज मेरी फ्राई हो गई है, और फ्राई करने के बाद ना मैं इसको पतीली में कन्वर्ट कर रही हूँ। तो जी 10 मिनट के बाद हमने पतीली का ढक्कन दोबारा खोला है, और अब हमने देखा है कि हमारा मसाला जो है वो रेडी हो चुका है, बीफ भी हमारा गल चुका है। तो अब इसको जो है वो हम देखते हैं इसका मसाला कि किस तरह से इसका मसाले का जो है वो टेक्सचर बना है। तो ये देखिए आप, कितना दानेदार धारदार जो है ना मसाला है हमारा बन के तैयार हुआ है। ये आप देख सकते हैं। तो घर भी माशाल्लाह से बहुत महक रहा है। बच्चे बार बार आके कह रहे हैं मम्मा आप क्या बना रही हैं, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। और मेरी बेटी अभी मतलब खाना खा के गई हैं, जुम्मा था ना, तो जुम्मे से पहले मदरसे गई थी खाना खा के, तो आके कह रही मम्मा मुझे ना भूख लग रही है दोबारा। तो यहाँ पे ना मैंने एक लेमन लिया है, और लेमन जो है वो मैंने पतीली में निचोड़ लिया है, और साथ ही में मैंने यहाँ पे ना बारीक बारीक ना अदरक कट कर ली थी, वो भी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। और साथ ही ना मैंने ये ग्रीन चिल्ली भी थोड़ी सी कट करके रखी थी, वो भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तो ये मैंने ना एक ग्रीन चिल्ली कट करके रखी थी, वो भी मैंने इसमें शामिल कर दी। और ये बारीक बारीक ना मैंने हरा धनिया काटा था, तो वो भी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। और ये जो हमारा मतलब गोश्त है ना, दम का गोश्त, तो ये हमारा ना रेडी हो चुका है, फ्राई बन चुका है। और क्या कहते हैं, अब इसको मैं सर्व करूँगी। तो इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। दुआओं में मुझे हमेशा याद रखें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।